आखिर जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर होते हैं डे बाय डे काफी पावरफुल होते जा रहे हैं। आज का डेट में अगर हम लोग कोई स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं 95% उसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने मिलेगा और हमें देखने मिल भी रहा है। और कुछ ऐसे भी फोन देखने मिले थे जिसमें आपको डेका कोर प्रोसेसर देखने मिला था जिसका अंदर 10 कोर रहता था, जो लिनोवो की तरफ से था K8 नोट, और वो मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आता था। और दूसरी ओर अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप सीपीयू का बात किया जाए उसमें आपको कुछ समय तक ड्यूअल कोर प्रोसेसर देखने मिल रहा था और इस 2020 में आपको डुअल कोर सीपीयू देखने मिलता भी है। और उसके बाद हमें क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिला था और इस 2020 में हमें क्वाड कोर से लेके ऑक्टा कोर फिर डेका कोर देखने मिल जाता है। और इंटेल का भी जो लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल का i9 10 जनरेशन है उसमें आपको 18 कोर सीपीयू देखने मिल जाता है, जो है इंटेल i9 10 जनरेशन एक्सट्रीम एडिशन। क्या आप कोई भी मोबाइल फोन का प्रोसेसर हो क्या आप कंपेयर कर सकते हो डेस्कटॉप लेवल का प्रोसेसर के साथ, चाहे वो ऑक्टा कोर टू ऑक्टा कोर, क्वाड कोर टू ऑक्टा कोर। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कोई भी मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन का प्रोसेसर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है डेस्कटॉप लेवल का प्रोसेसर के साथ, क्योंकि दोनों का जो टास्क है डिफरेंट है, दोनों का गोल डिफरेंट होता है। जो सीपीयू होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। उसके अंदर काफी चीज प्रेजेंट रहता है, जैसे कोड हो गया, थ्रेड हो गया, कैसे मेमोरी हो गया, और भी बहुत कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जिसको वर्क करवाने में हेल्प करता है सीपीयू को। अगर दूसरी ओर बात की जाए स्मार्टफोन की तरफ, उसमें आपको देखने मिलता है SoC, सिस्टम ऑन अ चिप। ये आपको दो चीजें कॉम्बिनेशन में मिलता है, एक माइक्रो प्रोसेसर का और एक माइक्रो कंट्रोलर का। और इसके अंदर अगर कोई कंपोनेंट का बात किया जाए इसमें आपका प्रेजेंट रहता है GPU, सेलुलर मॉडेम, ISP, DSP और मल्टीपल प्रोसेसिंग पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इतने सारा चीजें को एक साथ एक सिंगल आईसी में बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, जो हम बोलते हैं एक मोबाइल फोन या फिर बोलते हैं स्मार्टफोन का CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ अ स्मार्टफोन, और उसे कहते हैं हम सिस्टम ऑन अ चिप, SoC। अगर मेनली हम लोग डेस्कटॉप वर्ल्ड का प्रोसेसर का बात करते हैं उसमें दो ही काफी पॉपुलर कंपनी है, एक है AMD और दूसरा है इंटेल। और ये दोनों जो कंपनी है ये प्रोसेसर बनाती है x86 आर्किटेक्चर के ऊपर। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग को प्रोसेस करता है, यानी ये जो प्रोसेसर होते हैं ये हाई एंड कंप्यूटिंग को प्रोसेस करते हैं। ये जो प्रोसेसर होते हैं ये एक सेकंड में काफी सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि मिलियंस की कैटेगरी पे होती है। मतलब कि अगर ढेर सारे डेटा को प्रोसेस करना है एक ही बार में, ये कंप्यूटर का प्रोसेसर इजीली और कुछ सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर देगी, क्योंकि ये उसी के लिए डिजाइन किया गया। और जितना भी हाई एंड गेम्स, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इजीली कर सकते हो ये कंप्यूटर का प्रोसेसर में। अगर दूसरी ओर बात किया जाए मोबाइल फोन का प्रोसेसर के बारे में, ये जो आर्किटेक्चर डिजाइन है ये ARM आर्किटेक्चर के ऊपर डिजाइन किया गया है इसे। अगर हम लोग बात कर ले क्वालकॉम के, मीडियाटेक के, सैमसंग एक्सिनोस के बात कर ले, यहाँ तक एप्पल के बायोनिक चिप के ऊपर बात कर ले, ये भी ARM आर्किटेक्चर के ऊपर डिजाइन किया गया है। और जितना भी ARM का जो प्रोसेसर रहता है वो डिजाइन किया हुआ रहता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, रिस्क बेस्ड प्रोसेसर रहता है ये। और जितना भी रिस्क बेस्ड प्रोसेसर रहता है उसमें आपको काफी कम इंस्ट्रक्शन सेट लिखना पड़ता है, पावर कंजम्पशन भी काफी कम होती है, और वो इस तरह से बनाए जाते हैं आपका फोन का जो बैटरी है ज्यादा से ज्यादा सेव किया जा सके, बचाया जा सके, और उसे आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो उस बैटरी को। और अगर आप कंपेयर करते हो लैपटॉप या डेस्कटॉप के प्रोसेसर के साथ, इसमें आपको हीटिंग इशू भी कम देखने मिलता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस का बात करते हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर का CPU परफॉर्म कर लेती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, और मोबाइल फोन का CPU उतना अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएगी जितना कंप्यूटर का परफॉर्मेंस निकाल पाती है, क्योंकि जितना भी मोबाइल फोन का CPU डिजाइन किया हुआ रहता है वो ARM आर्किटेक्चर के ऊपर डिजाइन किया गया है और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का यूज करती है। अगर मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर में कोर्स कम रहता है, उसका गीगाहर्ट्ज कम रहता है, उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो एक मोबाइल फोन का प्रोसेसर के साथ। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा ऑब्वियसली ज्यादा फास्टर होगा अगर आप कंपेयर करते हो कोई भी मोबाइल का प्रोसेसर के साथ। अगर मोबाइल फोन का प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, इसका जो मोटिव है ये आपका ज्यादा से ज्यादा बैटरी को बचा सके और अपने आप को ज्यादा हीट भी ना होने दें, क्योंकि मोबाइल फोन में आपको ज्यादातर फोन में एक्टिव कूलिंग नहीं देखने मिलता है और उसमें आपको कोई भी फैन देखने नहीं मिलता है जैसे आपको देखने मिलता है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में।
क्या आपको याद है कुछ टाइम पहले हमें एक फोन देखने मिला था जो था नूबिया रेड मैजिक 3। उसमें आपको एक्टिव कूलिंग देखने मिला था फोन में, और नूबिया रेड मैजिक 3 पहला फोन था वर्ल्ड का जिसमें आपको कूलिंग के लिए फैन देखने मिला था। और कंप्यूटर का प्रोसेसर इस तरीके से डिजाइन किया रहता है आप लंबे टाइम तक उससे अब ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल पाए और काफी ऑप्टिमाइज रहे। अगर दूसरी ओर मोबाइल फोन का प्रोसेसर का बात किया जाए, ये जो प्रोसेसर डिजाइन किया गया है लंबे टाइम तक कम स्पीड पे चले और ज्यादा से ज्यादा बैटरी सेव किया जाए आपका। फ्यूचर में हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी देखने मिले, मोबाइल फोन का प्रोसेसर आपको डेस्कटॉप पे भी देखने मिले। और एप्पल जो है ना काम कर रही है अपना ए सीरीज पे, आने वाले टाइम में एप्पल इंटेल की जगह आर्म का चिपसेट यूज करे। हो सकता है आपको मैकबुक में जितना भी एप्पल का लैपटॉप पे आर्म का चिपसेट देखने मिले। वेल इसके लिए अभी टाइम है एप्पल को, क्योंकि जितना भी ऐप से ओएस है एप्पल को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा अगर आर्म का चिपसेट के ऊपर लाना है तो। बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मोबाइल फोन का चिपसेट क्या लैपटॉप का चिपसेट का जगह ले सकती है फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।